आइसोफ्लेवंस के बारे में आज हम समझेंगे कि आइसोफ्लेवंस क्या होता है, इसके सोर्सेस कहाँ से आते हैं, सोर्सेस क्या हैं, यानी ये मेडिसिन अगर बनाई गई है तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यही चीज़ हम समझेंगे। और ये किन किन रोगों में किस तरीके के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, इसका ऑफ लेबल यूज़ क्या है। ऑफ लेबल आपको मैं बता दूं कि ऑफ लेबल यूज़ वो होता है जो मेन जो मेडिसिन है उसके अलावा जो उसके कुछ अच्छा रिस्पॉन्स किसी दूसरी बीमारियों में भी मिल जाए तो उसको बोलते हैं ऑफ लेबल यूज़। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई न्यूरो की अगर मेडिसिन है, अगर वो न्यूरो की मेडिसिन बीपी को भी कंट्रोल करता है तो वो तो हम पढ़े हुए हैं कि ये न्यूरो की मेडिसिन है लेकिन वो बीपी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो ऑफ लेबल यूज़ है, हमें पता चला है। तो ठीक है, इसी तरीके से अब आज हम देखने वाले हैं कि आइसोफ्लेवंस क्या होता है। तो आइसोफ्लेवंस विद एंटीऑक्सीडेंट एंड एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टेबलेट होता है, ये सोएसुन टेबलेट नाम से आता है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। अब आते हैं इसके सोर्सेस के बारे में। तो आइसोफ्लेवंस क्या होता है, तो आइसोफ्लेवंस जो प्लांट डेरिवेटिव मेडिसिन होती है, कंपाउंड होता है, प्राइमरली फाउंड इन द सोय। सोय क्या होता है, तो सोयाबीन आप खाते हैं, सोयाबीन जो है तो सोय सोय सीड से ये लिया गया है। और एक और होता है रेड क्लोवर। रेड क्लोवर क्या होता है, एक प्रकार की घास है, उससे उससे ये एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स निकाला हुआ है और वो मेडिसिन के रूप में आपके सामने है। इसके साथ अब इसके और क्या मतलब कि करता क्या है, तो दे आर क्लासिफाइड एज फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन का मतलब क्या होता है कि दे आर मिमिक एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन द बॉडी, यानी कि ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो उसका जो वर्क होता है तो वही ये आइसोफ्लेवंस खाने से सेम वर्क एज ए एस्ट्रोजन मिलता है, उसी को बोलते हैं फाइटो एस्ट्रोजन। ओके, इसकी यूज क्या है, तो सबसे पहले आता है मेनोपॉजल सिम्टम्स। मेनोपॉजल सिम्टम्स आप समझ रहे होंगे कि महिलाओं में जब एमसी ऑलमोस्ट बंद हो जाती है तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं जैसे हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट एंड मूड स्विंग, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, रात में पसीने आना और मूड अचानक सा चेंज होना, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें ये बहुत अच्छा वर्क है इसका। इसकी डोजेस क्या होता है, 40 टू 80 mg पर डे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन में, यानी कि जब हड्डियाँ क्षीण हो रही हो, जब हड्डियाँ गल रही हो, जब हड्डियों में कमज़ोरी आ रही हो, तो वो भी उसको भी सपोर्ट करता है आइसोफ्लेवंस। ठीक है, बोन लॉस होने नहीं देता है। इसमें क्या इसके डोज हो सकते हैं 50 टू 100 mg। एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी सपोर्ट करता है, जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेवल कम करता है और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके डोजेज होते हैं 40 टू 60 mg पर डे। ओके, उसके इसके बाद इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस बनाता है। जैसे अगर आप महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ है तो महिला हो या पुरुष हो उसमें ये बैलेंस बना के रखता है। और इसके डोजेस हार्मोनल बैलेंस में होते हैं 40 टू 80 mg पर डे। स्किन एंड हेयर हेल्थ में भी सपोर्ट करता है, जैसे कि कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जब कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे स्किन में इलास्टिसिटी पैदा होगी। इलास्टिसिटी का मतलब कि लचीलापन होगा। तो इस तरीके से, और इसके जो स्किन हेयर में इसका जो डोज है वो 20 टू 50 mg। बाद आता है कि ऑफ लेवल यूज़ क्या है। अब इसके अलावा ये तो मेन इसके काम हो गए, इसके अलावा क्या और भी इसका यूज़ किया जाता है और किसी तरीके से इसका प्रयोग हो सकता है। यस, तो पीसीओएस ये एक कॉमन डिजीज़ है, हर तीसरी चौथी पांचवी महिलाओं को पीसीओएस बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली मतलब बहुत, सिस्टिक मतलब सिस्ट गांठ, और ओवरी मतलब होता है ओवरी में। तो जब बच्चेदानी में जब ओवरी में अंडाशय में, तो अंडाशय में जब बहुत तरह के मल्टीपल गांठ होते हैं उसी को हम बोलते हैं पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और इसमें
क्या होता है, तो एमसी इरेगुलेट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलेट हो जाता है, तो आइसोफ्लेवन्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग पीसीओएस। ओके। अब आता है कि प्रोस्टेट हेल्थ। प्रोस्टेट ये पुरुष में होता है, तो ये प्रोस्टेट सपोर्ट यानी कि प्रोस्टेट के जो फंक्शंस है मेन में वो भी बैलेंस बनाता है, तो उसमें भी आइसोफ्लेवन्स का यूज होता है। वेट मैनेजमेंट में भी होता है, सब मेटाबॉलिज्म को ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से वेट जो है मैनेज होता है। उसके लास्ट लास्ट जो है कैंसर प्रिवेंशन, यानी कि इन्वेस्टिगेटेड पोटेंशियल प्रोडक्शन इफेक्ट्स अगेंस्ट ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट भी करता है आइसोफ्लेवंस। आइसोफ्लेवंस आपको पता चल गया कि आइसोफ्लेवंस एक एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है, जिसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपको जानकारी अगर ठीक लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।